नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी मिशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जब व्हाट्सएप चालू करते हैं तब दो प्रकार के ऑप्शन आते हैं आपके पास में, और नहीं आए हैं तो अभी आ जाएंगे। या तो आता है नॉट नाउ और दूसरा आता है एग्री। अब इस एग्री को हम यदि नहीं करें तो इसके क्या फायदे तथा क्या इसके नुकसान हैं, हमें इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो व्हाट्सएप आपके आजकल आप देखोगे सभी यूजर्स इस प्रकार के एक लोगो के अंतर्गत, सबके मोबाइल के अंतर्गत ये व्हाट्सएप का लोगो है, क्योंकि लोग आप देखोगे भारत के अंतर्गत ही 40 करोड़ यूजर्स हैं। व्हाट्सएप के कितने यूजर्स हैं? 40 करोड़ यूजर है। और लोगों की ये मतलब दिनचर्या के अंतर्गत आ गया है। सुबह उठते ही सबसे पहले लोग व्हाट्सएप के द्वारा ही अपना जीवन शुरू करते हैं, क्योंकि सारे के सारे ऑर्डर, आदेश वगैरह, सम्मन जारी करना, ये सब के सब इसी के द्वारा होने लगे हैं। इसलिए एक ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर के रूप के अंतर्गत आ चुका है। अब यदि हम इसके कुछ व्हाट्सएप के बेसिक चीज़ों के बारे में देखें, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में तो हम देखेंगे। इसके लगभग यदि पूरे विश्व के अंतर्गत देखा जाए, पूरे विश्व के अंतर्गत कितने हैं यूजर्स? 200 करोड़ यूजर्स हैं। ये 180 देशों के अंतर्गत तथा 60 भाषाओं में ये उपलब्ध ऐप है। ये फेसबुक की इसकी पेरेंट है, कंपनी है फेसबुक के बारे में बाद में मैसेंजर, और मैसेंजर के बाद में ये व्हाट्सएप है जो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला ऐप है। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो भारत के अंतर्गत कितने इसके 40 करोड़ यूजर्स जो भारत के अंतर्गत है। 2009 में इस व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया और 19 अरब डॉलर के अंतर्गत इसे 2014 के अंतर्गत फेसबुक इसकी पेरेंटल कंपनी व्हाट्सएप से खरीद लिया। ये बिल्कुल हमें मुफ्त में सेवाएं देता है, और ये आप मान करके चलें जो चीज़ आपको मुफ्त में मिलती है वो कभी न कभी इसका भरपाई करेगी। आपने देखा होगा जैसे जियो कंपनी ने स्टार्टिंग के अंतर्गत इंटरनेट डाटा फ्री में उपलब्ध करवाने की, जियो टू जियो फ्री। धीरे धीरे क्या हुआ, अब वही ढाक के 3 पाते हैं। क्योंकि ये इनकी पॉलिसी होती है, इस प्रकार की पॉलिसी करते हैं। फ्री के अंतर्गत कोई चीज़ें नहीं दी जाती है। तो अब हम जो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी से संबंधित चीज़ें हैं उनको भी हम देखते हुए चलते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी से पहले हम यदि इस प्राइवेसी पॉलिसी पर नॉट नाउ की जगह हम एग्री नहीं करते हैं, तब ये कहते हैं कि 8 फरवरी तक यदि आप नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करोगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर देगा। और ये चीज़ है क्या, ये निजता के हनन को खतरा पहुंचाता है। और निजता का हनन जो अपना मौलिक अधिकार है, निजता अपनी क्या है? मौलिक अधिकार है। जीवन के अंतर्गत किसी के भी ताक झाक करना ये उसकी निजता का हनन कहलाता है। ये अपने मौलिक जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें इस प्रकार का अधिकार दे रखा है। और एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट पवन दुग्गल तो इसके बारे में कहते हैं कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है खुद को आग में झोंकने के बराबर, इतनी जो भयंकर इसके अंतर्गत दे रखी है चीज़ें हैं। वो क्या क्या चीज़ें दे रखी है इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करते हुए आपके साथ में चलते हैं। क्या इसके अंतर्गत इसके नुकसान होंगे वो भी हम बता देते हैं। इसके क्या नुकसान आगे भी फ्यूचर में हो सकते हैं वो भी अपन इसके बारे में डिस्कस करते हुए, इसलिए वीडियो को पूरा आप तसल्ली से देखें। फेसबुक ने साल 2014 में 19 अरब डॉलर में खरीदा। फिर इस नई जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसके अंतर्गत फेसबुक के साथ में, इसमें फेसबुक ही नहीं, फेसबुक से जुड़ी जो कंपनियां हैं उसमें भी अपने यूजर्स के डेटा शेयर करने की बात कही गई। अब बात आती है कि ये डेटा क्या है। डेटा आपके जो भी मोबाइल के अंतर्गत आ रहा है, आपके मोबाइल के अंतर्गत आ रहा है। मोबाइल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये भी क्या आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है। ये सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है। ये चीज़ें अब प्राइवेसी में नहीं रहेगी। ये क्या करेगी कि ये चीज़ें अपने डेटा को आपको भेज देगी। जैसे एक आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो किसी विद्यालय के पास जाते हैं, गवर्नमेंट विद्यालय के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि इनके फ़ोन नंबर उपलब्ध करा दो। ये क्या है? उनके डेटा है। ये फिर सब पर अपने अपने प्रयास करते हैं कि हम वो बोल रहे हैं हमारी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, इसके अंतर्गत आपको ये फैसिलिटी मिलेगी।
तो ये भी क्या करेंगे, ये जो निजी कंपनी है, डेटा से क्या होता है कि आपने कई बार देखो होंगे जैसे फेसबुक वगैरह पर कई पता ही नहीं कहाँ कहाँ से मैसेज आ जाते हैं। तो ये क्या कंपनी, अब आप इस प्राइवेसी पॉलिसी पे साइन करने के बाद में आपके डेटा शेयर हो जाएंगे, आपके फोटो क्या होते हैं, आप स्टेटस क्या डालते हैं, ये सब चीज़ें उसके साथ में शेयर हो जाएगी। उससे आपकी रुचि का पता लगेगा। और हम कई बार एक ही चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो हमें इच्छा होती है कि इस प्रकार से हम ले लें। और वो अब नया इसके अंतर्गत तो और भी इस प्रकार का आपको पता होगा कि इस व्हाट्सएप ने जो शुरू किया है उसके अंतर्गत एक नई पॉलिसी के अंतर्गत, इसमें अब नई पॉलिसी के इसके अंदर नए फीचर के अंतर्गत पेमेंट सिस्टम भी कर दिया है। अब व्हाट्सएप की जो जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इसमें क्या व्हाट्सएप अपने यूजर्स को इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है। इससे अब क्या होगा, यदि आप कहीं पे भी हैं तो ये आपकी लाइव लोकेशन, एक तो लाइव लोकेशन का तो ऑप्शन आता ही आता है, आपने देखा होगा, लाइव लोकेशन तो बताता ही बताता है। यदि आपकी लाइव लोकेशन आप नहीं बता रहे हैं, उसके बाद में भी जो आपका आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के द्वारा वो जानकारी देख लेंगे कि आपकी भी लाइव लोकेशन क्या है, आपके पास में मोबाइल नंबर, जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, ये सारी जानकारी हो जाती है। अब इस नई पॉलिसी के अनुसार भले ही व्हाट्सएप लोकेशन का इस्तेमाल ना करे, परंतु आईपी एड्रेस, फोन नंबर, देश और शहर जैसी व्हाट्सएप के पास में होगी। ये सारी सूचनाएं आपकी बिल्कुल निजता के अंतर्गत ये हनन करने वाली बात होती है। अब लोग तो कहते हैं हम तो बिल्कुल सब पारदर्शी हैं, हमारे तो निजता कुछ है ही नहीं। पारदर्शी हो पर आपके फोन नंबर है, बहुत सारी चीजें हैं आपके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आप देखोगे जैसे आपके पेमेंट सिस्टम है, आपका पता ही नहीं चलेगा कब आपका खाता भी इसके अंतर्गत खाली हो गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो इस चीजों को हम यदि डिस्कस के रूप में यदि इन चीजों को देखें तो देखो अभी व्हाट्सएप ने क्या किया, एक शुरू पेमेंट सेवा की है। ये भी भास्कर के अंतर्गत कल के पेपर के अंतर्गत था, पेमेंट सेवा शुरू की है और आपका पेमेंट सेवा का इस्तेमाल कर दी तो आपके निजी डेटा जैसे आपका पेमेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जुड़ी जानकारियां भी आपके वहां पर इकट्ठी करेगी। और व्हाट्सएप का जो कार्यालय है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंतर्गत है। अब आपके सारे डेटा कहां चले गए, न्यूयॉर्क के अंतर्गत चले गए। तो ये आपकी बिल्कुल निजता के हनन वाली बातें हो रही है। व्हाट्सएप आपकी डिवाइस से, ब्राउजर से जुड़ी चीजें, आप क्या देखते हो तो वो चीजें आपको परोसी जाती है। जैसे हम एक यूट्यूब के अंतर्गत भी देखें तो यदि कोई जो लोग गाने देखते हैं तो उनको गाने परोसे जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ब्राउजर से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी, आपकी भाषा के बारे में जानकारी मिलेगी, टाइम जोन का पता चलेगा, फोन नंबर का आपका पता चलेगा, बैटरी के लेवल कितना है, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है, ऐप का वर्जन क्या है, ये सारी चीजें इनको पता चल जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके अंतर्गत अभी तो 8 फरवरी तक तो नॉट नाउ करो, क्योंकि अभी तक कुछ जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंतर्गत बहुत सारी काम इसके अंतर्गत व्हाट्सएप हो रहे हैं, नॉट नाउ करो। तब तक देखो इसका कुछ न कुछ हल भी आ जाता है, 1 महीना अभी तक पड़ा है। और जो व्हाट्सएप को आप डिलीट करते हैं, खाली डिलीट वहीं से नहीं होता, इसको इन ऐप के द्वारा भी इसको अंदर जाकर के भी डिलीट करोगे तभी होगा, नहीं तो वो आपकी जानकारियां लेता रहेगा। अब इसके अलावा यदि हम देखें तो हमें ऐसा क्या ऑप्शंस इसके अपनाने चाहिए। ऑप्शन के बारे में हमने एक बात तो कर ही दी। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इसके जो हमें वेट करना चाहिए 8 फरवरी का। 8 फरवरी तक तो ये बिल्कुल आपके व्हाट्सएप को डिलीट नहीं करेंगे, या तो कोई नया आ जाएगा। अभी टेस्ला कंपनी के जो सीईओ हैं उनके द्वारा एक जो सिग्नल ऐप दिया है, जो सिंगल ऐप एक सब्स्टिट्यूट है ये व्हाट्सएप का, इस जो व्हाट्सएप कंपनी ने बनाया था वही ये ऐप आ रहा है। इसको लोगों ने खूब ढेरों लोगों ने इसको वापस से इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। और क्योंकि ये कंपनियां जितनी बड़ी है उतनी ज्यादा इनके बड़े विवाद हैं। जैसे जेफ बेजोस, ये जो अमेजन कंपनी के हैं, उनके अकाउंट को हैक कर दिया गया है। टेलीग्राम फाउंडर ने इसे, पाओ ध्रुव ने तो इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताया गया है। व्हाट्सएप की आपकी ग्रुप चैट को भी आजकल सर्च होने लग गई है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा यदि देखो 8 फरवरी तक पता चल जाता है क्या चीजें होती है। बाकी सिग्नल ऐप है और इसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है वो टेलीग्राम है। टेलीग्राम चैनल से भी हम काम लोग चला सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी निजता को बचाए रखने के लिए, और भी यदि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से एग्री भी करना पड़ जाए, तो हम एक जो लोग थोड़े से ऑफिसों वगैरह के अंतर्गत काम करते हैं
उन लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा भी है, एक आध ऐसा फोन रखे जिसके अंतर्गत व्हाट्सएप जिससे कोई दूसरी चीजें रखे ही नहीं, उसके अंतर्गत खाली ऑफिस का ही जो 10 to 5 यूज किया, उसके बाद में उसका कोई यूज नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमने एक छोटी सी जानकारी दी है। तो आप हमारे नए ईदी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक जरूर करें।